संपूर्ण इंदौर वासियों का प्रबल पुण्य का उदय हुआ है। आपको बता दें, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 2 परम प्रभावक शिष्य इंदौर नगर में चातुर्मास कर रहे हैं। प्रातः 7:30 बजे उदयनगर जिनालय से समय शरण मंदिर तक पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की भव्य अगवानी होगी। इस जुलूस में हम सभी को अपने पूरे ग्रुप के साथ, परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ सहभागिता कर पुण्य अर्जन करना है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सदैव समाज के साथ समस्त सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान कर अपनी स्थापना को सार्थक बनाते आए हैं। आज पुनः अवसर उपस्थित हो रहा है। हम सभी पूर्ण मनोयोग से इस भव्य अगवानी में सहभागिता कर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के नाम को गौरवान्वित करें। चातुर्मास कब से शुरू हुआ है, क्या महत्व है इसका? दिगंबर जैन शासन में चातुर्मास जो है वो पानी बारिश के कारण पूरी धरती पर जीवों की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होने लगती है। चूँकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, तो जीवों की रक्षा के निमित्त से 4 महीने एक स्थान पर रुक करके आषाढ़ सुदी पंचमी से लेकर के और कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक 4 महीने के लिए प्रत्येक साधु एक स्थान पर रुकते हैं और धर्म ध्यान करते हैं। तपस्या, एकासन, प्रायश्चित, विनय, प्रत्याख्यान, सामायिक ध्यान, मेडिटेशन, इन सब के बीच में उनका अपना समय निकालते हैं, उपवास करते हैं, शरीर को साधते हैं, काय क्लेश करते हैं। ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अहिंसा का पालन करने के लिए ये चातुर्मास किया जाता है। इस बार जो है इंदौर में काफ़ी संत आए हैं, इंदौर में कुंभ लग चुका है। बहुत सारे साधु वर्ग और भी हैं, वे सभी लोग भी अन्य मतों में भी इस चातुर्मास का अपना एक महत्व है। उसके पीछे भी देव आराधना और संयम के लिए ही किया जाता है। इस बार पूरे के पूरे इंदौर के लिए, चूँकि जनता धीरे धीरे मीडिया, सोशल कंटेंट के माध्यम से जो वल्गर कंटेंट इत्यादि भी परोसे जाते हैं, उनके माध्यम से जनरेशन भी बिगड़ रही है, बच्चों में भी प्रभाव पड़ रहा है। और अपना इंदौर तो एक ऐसा शहर है कि खाने पीने में मशहूर है, चटोरों का इंदौर कहलाता है। तो उसमें भी खाने में, भोजन में क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन सब के लिए वैश्विक संदेश जाएंगे। संत भले किसी एक धर्म का पालन करता हो, लेकिन उपदेश वैश्विक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सब जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि करीब 40 लाख से ऊपर जनता के लिए ये चातुर्मास जैन समाज ने आयोजित किया है, सबको लाभ मिलेगा। गुरुजी, लगातार जो है आपने जैसे कहा कि आज के वर्तमान समय में काफ़ी व्यस्त है, अब ऐसे में कई आयोजन भी हो रहे हैं, लोग कैसे प्रवचन सुनेंगे, कैसे इन प्रवचनों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे? एक तो जनता मिलकर के एक यूट्यूब चैनल चलाती है विनम्र वाणी के नाम से, तो प्रायः करके मैं उस चैनल पर अपने एथेंटिक रूप से मिलता हूँ। और फिर यहाँ की जो पत्रकार की सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, इन सब का भी दायित्व बनता है अपने अपने समाजों में और पूरे इंदौर शहर को एक सही चीज़ परोसने के लिए आप सबका भी जो सहयोग रहेगा, उसके माध्यम से भी हम पूरे इंदौर के बीच में रह करके धर्म की और अहिंसा की प्रभावना करने के लिए पुरुषार्थ कर पाएंगे। गुरुदेव, अभी अमूमन देखने में आ रहा है कि ये सब ऐसा है कि युवा पीढ़ी दोनों तरफ चल रही है। आज ऐसा ज़माना है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बात को लेकर के कि मुझे अपने धार्मिक आयतनों की रक्षा सुरक्षा करनी है। आप 1-2 कौमों को देखिएगा, मतलब एक क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ वालों को देखिए या फिर हरी दीवाल वालों को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपने कौम के प्रति कितने सजग हैं। ऐसे ही कोई इधर उधर गाफिल हो रहा है तो वो हमारे सनातन परंपरा का जो परिवार है, वो जो यहाँ वहाँ गाफिल होता है, यहाँ वहाँ भटकता है, उन सब के लिए उपदेश लगातार होते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धार्मिक क्रियाओं में बहुत आगे आ गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कभी मंदिर जाना ही पसंद नहीं करते हैं। तो आजकल साधु भी जो है वो पढ़ा लिखा लिटरेट ही साधु बन रहे हैं। उनके उपदेशों का मैं मानता हूँ निश्चित रूप से युवा वर्ग में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव, प्रतिभा स्थली जो कि प्रतिभा स्थली गुरुदेव का एक ऐसा प्रकल्प था जिसमें बेटियों के द्वारा से बेटियों की शिक्षा का एक आयोजन वहाँ पर रखा गया। आज 6 प्रतिभा स्थलियाँ हैं आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से। और उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूलों में जहाँ को एजुकेशन रहती है, उस को एजुकेशन में बेटियाँ वक्त से पहले बिगड़ ना जाएं, उनकी सील की सुरक्षा बनी रहे, भोजन की सुरक्षा बनी रहे, धार्मिक सिद्धांतों की सुरक्षा बनी रहे। इसलिए प्रतिभा स्थली के साथ और 5-7 हज़ार से ज़्यादा
जैन समाज के परिवार इंदौर शहर के अंदर रहते हैं, उन 7,000 जैन समाज के परिवारों के धन का, मन का, तन का उपयोग एक केंद्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा सर्वतोभद्र जिनालय की कल्पना भी पूज्य गुरुवर ने की थी। उस जिनालय के निर्माण के उद्देश्य को लेकर के भी यह चातुर्मास है, जिसमें पूरा का पूरा इंदौर जुड़ेगा। बहुत ऐसा बड़ा वर्ग है कि बहुत छोटी राशि के साथ सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ऐसा प्रयास है कि अगर पूरे इंदौर के जैन समाज ने मात्र 100 रुपये प्रतिदिन का भी एक संकल्प पत्र भरा तो निश्चित ही एक बहुमूल्य और बहुत दिनों तक सुव्यवस्थित रहने वाला एक जिनालय हम बहुत जल्दी बना पाएंगे। वो तो रेवती मंदिर रेवतीगंज का प्रोजेक्ट जितना बड़ा है उससे बड़ी यहाँ की समाज है, उससे बड़ी समाज है, इसलिए वो प्रोजेक्ट समाज के हिसाब से तो बहुत छोटा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सब कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आज़ाद बीड़ी वालों का एक पूरा परिवार है, नरेंद्र कुमार जी पप्पा जी हैं, साथ ही साथ संजय मैक्स जी के साथ सचिन जी उद्योगपति, मनीष जी नायक, मनोज जी बाकलीवाल और इनके साथ एक बहुत बड़ी सतीश डबरेरा हैं जो एक छत्रपति नगर में रहते हैं। ये एक ऐसे युवा और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगले 10 वर्षों के अंदर अगले 3000 साल तक स्थापित रहने वाला एक बहुत बड़ा मंदिर बना करके तैयार कर लेंगे। उनका भी 51 लाख मैंने इसके पहले भी कल परसों के उद्बोधनों में इस बात को कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा जिस तरीके से रेवती रेंज में 50 लाख से ऊपर पेड़ वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, सनातन परंपरा में और जैन परंपरा में भी वृक्ष को एक योगी की उपमा दी गई है। एक ऐसा योगी है जो एक स्थान पर बरसों खड़ा रह करके अपनी योग साधना के बल पर पूरी प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन और पोषण करता है। पूरे जैन समाज को इस बात के लिए मैंने कहा है कि जैन समाज की पूरी महिलाएं, माँ बहनें, पुरुष वर्ग भी 14 जुलाई के दिन जो है 12 बजे के बाद 12 से 4 तक वहाँ रह करके वृक्षारोपण करें और एक योगी की अनंत काल के लिए स्थापना करें। ऐसी भावना का संदेश मैंने पूरे इंदौर को भी दिया हुआ है। आखिरी प्रश्न है इस